दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी और उसकी शादी लव मैरिज थी, मगर उसके घर वालों को मुझ पर इतना यकीन नहीं था कि मैं उनकी बेटी को खुश रख पाऊंगा या हमेशा यूं ही चाहता रहूंगा। इसलिए उन्होंने निकाह के वक्त मुझसे बेटी के नाम पर घर, जेवर और कुछ जमीन लगवा ली थी, ताकि कल कल को मैं उनकी बेटी को छोड़ भी दूं तो उनकी बेटी के पास सर छुपाने को जगह हो और कमा कर खाने के लिए कुछ ना कुछ जमीन तो हो, क्योंकि तब मेरे जहन में उनकी बेटी को छोड़ने का ख्वाब ख्याल भी नहीं था। तो इसलिए मैंने हर वो चीज खुशी खुशी उसके नाम लगा दी। मेरी सोच यही थी कि जो कुछ उसका था वो मेरा भी था, मगर कहते हैं ना कि आने वाले वक्त का किसी को पता नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया पेश आ गया। अचानक से मेरी मोहब्बत नफरत में बदल गई। मेरी सब तदबीरें मुझ पर ही उलट पड़ने लगीं। मैंने जो हर चीज बीवी के नाम लगवा रखी थी, उस वक्त को पछताने लगा। अब अगर मैं बीवी को तलाक देता तो मेरे हाथ से हर चीज निकल जाती जो मैंने अपनी बीवी के नाम लगा रखी थी। इसलिए मुझे उसे जान छुड़ाने का एक ही तरीका नजर आया, वो भी इस सूरत में कि मेरी बीवी किसी ना किसी तरह से मर जाए। अब मैं अपनी बीवी कत्ल करके जेल भी नहीं जाना चाहता था, और मेरी ये भी ख्वाहिश थी कि मैं किसी ना किसी तरह अपनी बीवी से जान छुड़वा लूं। इसके लिए मुझे कोई और हल नजर ना आया, तो मैंने उसको तंग करना शुरू कर दिया। उसको मुख्तलिफ जराए से इतनी अजियत दी कि वो तंग आकर मौत को गले लगा ले, लेकिन फिर भी मैं अपनी ख्वाहिश में कामयाब ना हो सका। मेरी बीवी का नाम जवेरिया शहबाज था। वो इंतहा की खूबसूरत और खूबसीरत लड़की थी। मैं उसे मोहब्बत का दावेदार था, लेकिन उसने कभी मेरी तरफ शादी से पहले नजर उठाकर नहीं देखा था। मेरा घराना चूंकि मुआशी तौर पर मजबूत था, जब मैंने अपने घर वालों के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरे लिए रिश्ता मांगने मेरी महबूबा के घर चले गए। जब उन्होंने मेरी महबूबा से मेरे मुतालिक पूछा तो मेरी महबूबा ने किसी किस्म के जज्बात का इजहार ना किया और अपनी रजा को वालिदैन की रजा के सुपुर्द कर दिया। अपने माली हालात को देखते हुए और अपने हसब नसब के हिसाब से मुझे यकीन था कि यह रिश्ता मुझे मिल जाएगा, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मुझे देने से इनकार कर दिया गया। मैंने वालिदैन के सामने रोना धोना शुरू कर दिया तो मेरे वालिदैन मेरी जिद के आगे हार गए और उन्होंने मेरी महबूबा के घर वालों को उनके करीबी रिश्तेदारों के जरिए प्रेशराइज करना शुरू कर दिया, यहां तक कि उन्होंने रिश्ते के लिए हां करवा ली। और यूं मेरी महबूबा रुखसत होकर मेरे घर आ गई। अपनी तरफ से उसके वालिदैन ने खूब तसल्ली की कि उनकी बेटी को आने वाले वक्त में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, और तब अपनी महबूबा की मोहब्बत में जो चीज भी उसके वालिदैन कहते गए मैं करता गया। उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि आने वाले वक्त में मेरा ये अमल मेरे लिए कितना बड़ा पछतावा बन जाएगा। हुआ कुछ यूं है कि चंद माह पहले मैं और मेरी बीवी मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे थे। रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने की वजह से मेरी बीवी का एक बाजू ज़ाय हो गया। जब वो एक बाजू से महरूम हो गई तो ना सिर्फ उसका हुस्न कम पड़ गया, बल्कि वो घरेलू काम काज के काबिल भी ना रही। घर में काम काज के लिए मुलाजमीन तो मौजूद थे, लेकिन बीवी का सेहतमंद होना इसलिए भी जरूरी था कि हमारे खानदान में मुख्तलिफ पार्टीज के मौके पर मियाँ और बीवी एक साथ जाते हैं।
और दोनों की एक साथ तस्वीर भी वहां बनवाई जाती हैं। लेकिन अब जब मेरी बीवी एक बाजू से माजूर थी तो मुझे उसके साथ खड़े होते हुए भी शर्म आती थी। अब मैं अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी शादी करना चाहता था और उस बीवी के होते हुए मेरे साथ कोई और लड़की शादी करने के लिए राजी नहीं हो रही थी। मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता था क्योंकि तलाक की सूरत में कसीर दौलत मेरे हाथ से निकल जाती। मुझे और कोई सूरत ना हुई तो मैंने अपनी बीवी को अजियत देना शुरू कर दिया। उस वक्त मेरी बीवी हाथ से माजूर हो चुकी थी। उसे भी पता था कि अगर मैं यहां से निकाली गई, धुतकारी गई तो मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं होगा। उसकी भी ख्वाहिश थी कि किसी ना किसी तरह उसका घर बना रहे, इसलिए वो मेरी अजियत सहती रही और घर छोड़कर ना गई। मैं भी बीवी को तलाक नहीं दे सकता था, इसलिए अजियत देता रहा ताकि तंग आकर वो खुद ही अपनी जिंदगी का खात्मा कर ले। लेकिन मेरे लाख अजियत देने के बावजूद भी मेरी बीवी ने खुदकुशी ना की तो मजबूरन मुझे उसकी जान लेना पड़ी। मैंने अपनी तरफ से बेगम की जान लेने का जो महफूज तरीन रास्ता चुना वो कुछ यूं था कि मैंने अपनी बीवी को कुछ नशावर अद्वियात पिलाई। जब वो होश हवास से बेगाना हो गई तो उसके जिस्म को मजबूती के साथ बिस्तर पर बांध दिया और लोहे की एक जंजीर को उसके जिस्म और बाजू के साथ लपेटकर इलेक्ट्रिक तार से जोड़ दिया और उसे बिजली सप्लाई से मुंसलिक करके करंट चालू कर दिया। यूं इलेक्ट्रिक करंट लगाकर उसकी जान ले ली। उसकी जान लेने के बाद उसके जिस्म को रस्सियों से आजाद कर दिया, जंजीर को खोल दिया, उसकी लाश को उठाकर इलेक्ट्रिक बोर्ड के करीब रखा और उसके पास इस्त्री की नंगी तार रख दी ताकि ऊपर से आने वाले हर शख्स को यही लगे कि ये कुछ ना कुछ बिजली का काम कर रही थी और इसे करंट लग गया है। उसके बाद खुद घर से बाहर निकल गया और जब मेरी वालिदा ने उसकी लाश को देखा तो उन्होंने रोना पीटना शुरू कर दिया। मेरी वालिदा की आवाज सुनकर सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लोगों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। डॉक्टर से पहले मैं खुद उसकी मौत की तस्दीक कर चुका था। उसके बाद मुझे भी इत्ला दी गई और मेरी बेगम के घर वालों को भी इत्ला कर दी गई। मेरी बेगम के घर वाले मुझ पर मशकूक हो गए और उन्होंने पुलिस को बुलाकर मुझ पर शक का इजहार कर दिया। जब लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया तो उसमें से नशा आवर अद्वियात पिलाए जाने का इंकशाफ हो गया। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार करके जब मुझ पर 3rd डिग्री का टॉर्चर किया तो मैंने अपना जुर्म मान लिया और आज मैं जेल में कैद हूं। जेल के अंदर मुझे सबसे गलीज तरीन बैरक में रखा गया है। यहां हर वक्त एक अजीब सी घुटन रहती है। मैंने अपनी बीवी से जान छुड़ाने के लिए उसकी जान ली थी, लेकिन आज मेरी ख्वाहिश है कि काश एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बीवी जिंदा होकर आए और मेरी खैरियत पूछे, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं है। शुरू शुरू में मेरे घर वालों ने कोशिश की कि मेरी जमानत हो जाए। उन्होंने मेरे केस की पैरवी भी की, लेकिन आखिरकार उन्होंने भी छोड़ दिया। इस वक्त मैं अपने रब के रहम के सहारे पर अपनी सजा पूरी कर रहा हूं। लेकिन जब किसी को अपना जुर्म बताता हूं और साथ ये बताता हूं कि मैं रब्बे करीम के सहारे पर हूं, तो लोग मुझे बताते हैं कि तुमने रब की मखलूक पर रहम नहीं किया, तो रब तुम पर कैसे करेगा रहम।
लोगों की ये बात सुनकर मैं रो पड़ता हूँ। और हैरत की बात यह है कि मेरे आंसुओं पर भी किसी को कोई रहम नहीं आता। मगर मैं आप सब लोगों को ये नसीहत करना चाहता हूं कि जिससे आप निकाह करते हैं ना, उसे बने ताल्लुक को आप सारी जिंदगी निभाने का अहद करते हैं। और जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कोई भी हादसा पेश आ सकता है। आप या उसमें से कोई एक बीमार हो सकता है, कोई एक माजूर हो सकता है। तो इस सूरत में दोनों को हक नहीं पहुंचता कि दूसरे को छोड़ दे, बल्कि छोड़ने के नाम पर उसकी सांसें छीन ले। मैंने ये जुर्म किया और मेरा खुदा गवाह है कि अगर आज मुझे मौका मिले तो मैं ऐसा गुनाह करने के मुतालिक सोचूं भी ना। मगर चूंकि मैं तो ये गुनाह कर चुका हूं, लेकिन आप लोग आज भी इस गुनाह से पाक हो। मेरा आपको यही मशवरा है कि कभी भी ऐसा जुल्म और गुनाह ना करना। दोस्तों, ये थी जेल में पड़े अपनी मौत का इंतजार करने वाले एक कैदी की कहानी, जो अपनी कहानी में आप सबके लिए एक बहुत बड़ी नसीहत रखता है। मेरा फर्ज था आप सब तक उसका पैगाम पहुंचाना, सो मैंने अपना फर्ज निभाया। अब आपने इस कहानी से क्या सीखा, ये आप पर मुनहसर है। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीज़ा कमल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हमारा हामी नासिर रहे।